नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर रोहित। आज हम कहानी में सुनेंगे रानी लक्ष्मीबाई, जानेंगे इनके शौर्य और वीरता के बारे में। तो दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप में हम वीरांगना झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी जानकारी से परिचित होने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा मेरा, वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सुनते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम भागीरथी बाई तांबे था। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, इसलिए घर में सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और वे पेशवा बाजीराव के पास नौकरी करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। जब रानी लक्ष्मीबाई केवल 4 वर्ष की थी, तब उनकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई थी। तब घर में मनु उर्फ रानी लक्ष्मीबाई की देखभाल के लिए कोई नहीं था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के पास नौकरी करते थे। यह बात जब पेशवा बाजीराव को पता चली, तब उन्होंने लक्ष्मीबाई को दरबार में आने को कहा। तब लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे लक्ष्मीबाई को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार ले गए। पेशवा बाजीराव को मनु उर्फ लक्ष्मीबाई की शरारतें, कुशलता और मासूमियत इतनी पसंद आई कि उन्होंने लक्ष्मीबाई के पालन पोषण का जिम्मा ले लिया। पेशवा बाजीराव लक्ष्मीबाई का पालन पोषण उनके दत्तक पुत्र कुमार नाना साहब के साथ करने लगे। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कुमार नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई भाई बहन की तरह रहने लगे। उन्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पेशवा बाजीराव उनकी हर जरूरतें पूरी कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी धीरे धीरे लक्ष्मीबाई की उम्र बढ़ती गई। तब तक वे कई कलाओं में माहिर हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई केवल 7 वर्ष की आयु में ही घोड़सवारी से लेकर तलवारबाजी तक में पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। मनु ने शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली थी। फिर 7 साल की उम्र में यानी सन 1842 में मनु उर्फ लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के एक मराठा शासित महाराजा गंगाधर राव बाबा साहेब निंबालकर से हो गया और लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई हो गई। और तब से ही मनु उर्फ लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। कुछ वर्ष बाद यानी सन 1851 में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के एक बच्चे को जन्म दिया, पर 4 महीने के आयु में ही उसकी मौत हो गई। तब महारानी लक्ष्मीबाई बहुत उदास रहती थी। फिर उनके पति महाराजा गंगाधर राव बाबा साहेब निंबालकर ने उन्हें सलाह दी कि वो एक बच्चे को गोद ले ले, क्योंकि उस समय राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत ही अधिक बिगड़ चुका था। इसलिए पति के कहे मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे का नाम दामोदर राव रख लिया। इसके कुछ ही दिन बाद 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव बाबा साहेब निंबालकर का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों के साथ लड़ाई। पति के मृत्यु के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, मगर ब्रिटिश सरकार ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उनके राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस बात पर झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को बहुत क्रोध आ गया, मगर महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रक्षा करनी थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने महारानी लक्ष्मीबाई और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव के नाम से अदालत में एक मुकदमा दायर किया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी और मुकदमा खारिज कर दिया गया। फिर बिना वजह रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1854 में अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सांत्वना के रूप में एक मोटी पेंशन और लंबी चौड़ी सुविधाएं का प्रलोभन दिया। तब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह भरा स्वर निकला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी उनका हिंदुस्तान पर हर तरह से पूरा का पूरा कब्जा हो जाए, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने कई मराठी सियासतों पर कब्जा कर लिया था और उनकी नजर झांसी पर थी।
जिनके लिए उन्होंने खूब पैतरे अपनाए, लेकिन मर्दानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों के साथ लड़ाई मत झांसी के लिए नहीं थी, बल्कि वह जंग विदेशी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के खिलाफ थी। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई के आसपास कई राजाओं से संपर्क किया और अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ उन्हें एकजुट किया। कुछ राजाओं ने उनका समर्थन किया और कुछ ने सिर्फ अंग्रेजों के तलवे ही चाटने थे। समर्पित लोगों की मदद से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के कई योजनाओं को विफल कर दिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 14,000 सैनिकों को एक मजबूत टीम बनाई। उनकी इस सेना में पुरुष और महिलाएं भी शामिल थे। यह मजबूत सेना बनाने के लिए झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को दोस्त खान, खुदा बख्श, गुलाम गोस्त खान, काशीबाई, सुंदर मुंदर, मोदीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह जैसे बहादुर योद्धाओं का साथ मिला। आजादी का पहला युद्ध 10 मई 1857 में मेरठ में लड़ा। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने अंग्रेजों को इतना बुरी तरह मारा कि उसके बाद अंग्रेजों ने झांसी को रानी लक्ष्मीबाई के अधीन ही कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद सितंबर-अक्टूबर 1857 में पड़ोसी राजा ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला किया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने शौर्य और वीरता का परिचय दिया और जीत हासिल की। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ह्यू रोज नामक कुशल सेनापति के नेतृत्व में झांसी पर जोरदार हमला करवाया। ह्यू रोज ही लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए अकेले ही जंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। वे उनका इंतजार जोरदार मुकाबला कर रही थी कि अंग्रेजी सेना लगातार 3 दिनों तक गोलीबारी करने के बावजूद भी किले तक नहीं पहुंच पाई थी। फिर कुछ दिनों के बाद तात्या टोपे कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, जिससे रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों का हौसला बुलंद हो गया। इसे देखते ह्यू रोज ने पीछे से वार करने का निर्णय लिया और विश्वासघात का सहारा लेकर ह्यू रोज और उसकी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हो गई। अंग्रेज सरकार ने उस समय झांसी को हथियाने के लिए अपने असंख्य सैन्य बलों के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे उनका जमकर मुकाबला कर रहे थे। उसके पास पीछे से वार करने और विश्वासघात का सहारा लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वह घमासान लड़ाई लगभग 2 सप्ताह चली, जिसके बाद अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही। कहा जाता है कि कुछ भारतीय लालची और देशद्रोही राजा अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही। उसके बाद लक्ष्मीबाई किसी तरह अपने बेटे दामोदर राव को वहां से बचाने में कामयाब रही। तात्या टोपे भी उनके साथ ही थे। उनके बाद में वहां से कालापी के लिए निकले। उन्होंने 24 घंटे में 102 किलोमीटर का सफर तय किया और वे कालापी पहुंचे। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई का जो प्रिय घोड़ा था बादल, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह घोड़ा रानी लक्ष्मीबाई के लिए किसी ढाल से कम नहीं था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी पहुंचे, तब वहां के पेशवा उनकी स्थिति को समझा और वहां उन्हें आश्रय दिया और अपनी सैन्य शक्ति प्रदान की। उसके बाद 22 मई 1858 को ह्यू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। फिर कुछ समय पश्चात 24 मई को ह्यू रोज ने अचानक हजारों सैनिकों के साथ कालपी पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि यह आक्रमण भी अचानक से ही हुआ था, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और राव साहेब पेशवा को वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद वे सभी गोपालपुर में इकट्ठे हुए। तब वहां रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। और रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर एक विद्रोह सेना के साथ ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी और ग्वालियर के महाराजा को हराकर रणनीतिक रूप से ग्वालियर का किला जीत लिया और ग्वालियर का राज्य राव साहेब पेशवा को सौंप दिया। झांसी की रानी की मौत कैसे हुई? कहा जाता है कि 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था।
और युद्ध ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ हुआ था। यह युद्ध बहुत ही जोरदार हुआ था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई के पास सेना और शस्त्रों का अभाव था, जिसके बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें जोरदार टक्कर दी थी। अंत में वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के कपड़े में थी, इसलिए घायल होने के बाद उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। जो लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहायक थे, वे लक्ष्मीबाई को एक वैद्य के पास ले गए और उन्हें गंगा जल पिलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को कोई भी अंग्रेज हाथ न लगा पाए। इसी तरह ग्वालियर के फुलबाग क्षेत्र में कोटा के सराय के पास उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। झांसी की रानी की मृत्यु को लेकर लोगों के कई मत है, जो इस प्रकार है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रानी को अपनी सेना का कुशल नेतृत्व दिया गया। अंत में वे घायल हो गई और उन्होंने वीर गति प्राप्त की। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध के दौरान एक सैनिक ने चुपके से पीछे से रानी लक्ष्मीबाई पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आग बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई ने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये थी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। यदि इससे जुड़ा किसी का कोई सवाल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये मेरा ऑडियो मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक के साथ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।